प्यारे बच्चे नमस्कार। आज का पाठ 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक से धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। विधाता द्वारा बनाई गई सृष्टि ये अनेक जीव जंतुओं से इस संसार में जन्म लिया है, जिसमें पशु पक्षियों को मानव की तुलना में कुछ विशिष्ट प्राकृतिक गुण प्राप्त हुए हैं। पक्षियों को मुक्त आकाश में विचरण करते देखकर हम यही सोचेंगे कि काश हम भी उनकी तरफ आकाश में ऊंची उड़ान भर पाते। इसी आकांक्षा ने विल्बर राइट व ओरोविन राइट भाइयों को हवाई जहाज की खोज की प्रेरणा दी और उन्होंने आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज का आविष्कार किया। इस पाठ का विधा विशेष। प्रस्तुत पाठ साक्षात्कार विधा में है। प्रश्नोत्तर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार के लिए उद्देश्य युक्त प्रश्नावली का होना आवश्यक है। इस पाठ का उद्देश्य देश की सुरक्षा का कार्य अत्यंत महान कार्य है। इसके लिए अनेक प्रकार के नवीन तथा वैज्ञानिक उपकरण अपना विशेष दायित्व निभाते हैं। उन्हीं में कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट, मिसाइल तथा रासायनिक वायु आदि का आविष्कार हो। पाठ के द्वारा छात्रों में देश की सुरक्षा की भावना जागृत कराना और उपकरणों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों की जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अब्दुल कलाम जी के बारे में एक गीत। मिसाइल 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 ये है खुदा की रहमत, हमको अता की वो नेमत। हमने जो देखे से कभी पूरे हुए तेरे हमसे सभी। देश का ऊंचा किया तूने नाम, सबसे अलग है तेरा मकाम। कर जा इंडिया तुझको सलाम, तुझको सलाम। अब्दुल कलाम को सबका सलाम, अब्दुल कलाम को सबका सलाम। नए रास्ते नई मंजिलें हमको मिले हैं तुमसे। नए रास्ते नए मंजिलें हमको मिले हैं तुमसे। नई हसरते करनी है तू ही तेरे निशे पे चल के। हमने जो देखे से कभी पूरे हुए तेरे हमसे सभी। देश का ऊंचा किया तूने नाम, ते सबसे अलग है तेरा मकाम। कर जा है इंडिया तुझको सलाम, तुझको सलाम। अब्दुल कलाम को सबका सलाम, अब्दुल कलाम को सबका सलाम। अब्दुल कलाम को सबका सलाम, अब्दुल कलाम को सबका सलाम। सलाम अब्दुल कलाम को सबका सलाम, अब्दुल कलाम को सबका सलाम। सलाम
विषय प्रवेश। आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, APJ अब्दुल कलाम। सच्चे अर्थों में वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आदर्श है। उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं। इतने सुंदर विचार रखने वाले भारत की प्रथम मिसाइल वुमेन शिष्या टेसी थॉमस और उनके गुरु APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानने के लिए आगे बढ़े। तमिलनाडु के रामेश्वरम की गलियों में समाचार पत्र बेचने वाला एक निर्धन बालक एक दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। किंतु उस गरीब बालक ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और लगन से यह सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य के लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। मन में अगर चाहत हो तो उसे राह अपने आप मिल जाती है। यह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न अबुल फकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम है। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात्कार लिया था। प्रस्तुत है उसी की कुछ झलकियां। बालक बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हुई। उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए एक छात्र क्या कर सकते हैं? अब्दुल कलाम। इसमें दो राय नहीं कि हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्याएं हैं, पर साथ ही हमें यही भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 50% से भी अधिक युवा शक्ति है जो देश के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दे रही है। यह भी देखने में आया है कि जहां कहीं भी महिला साक्षरता दर अधिक है वहां यह साक्षरता दर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई है। एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताएं जिनसे आजकल की महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। बालक भारत के राष्ट्रपति के रूप में आप बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? अब्दुल कलाम। कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। इस दशक के अंत तक हमें इस जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे अभिभावकों को नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए मुहिम चलाए और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने की व्यवस्था भी करे। ऐसा समस्या से 3 अलग अलग
उपायों से निपटा जा सकता है। बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई जारी रखने में रुचि दिखाए। का माता पिता को शिक्षित करके और गा बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करके, ताकि वे उन बच्चों को अपने बच्चे जैसा ही समझ। बालक वर्तमान में भ्रष्टाचारी सार्वजनिक जीवन में लगभग सभी स्तरों पर व्याप्त है। छात्र समुदाय सन 2020 तक भारत को भ्रष्टाचारी से मुक्त कराने के लिए क्या क्या कर सकता है? अब्दुल कलाम सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। यह आंदोलन अपने घर और विद्यालय से ही आरंभ करना होगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन में मेरी दृष्टि में केवल 3 ही तरह के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं। वे हैं का माता, का पिता और गा प्राथमिक विद्यालय के। यदि ये तीनों बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं तो इसके बाद जीवन में शायद ही कोई उनको हिला पाएगा। अतः हर घर में इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को मिटा सके। आप सब यह संकल्प लें कि आप सदैव ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त जीवन का निर्वाह करेंगे और दूसरों के लिए आदर्शवान बने रहेंगे। बालक बड़े हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ उपदेश देते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनुशासित रहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि खूब पढ़ाई करनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि ईमानदार बनना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए आदि। वैसे तो इन बातों का पालन करना महत्वपूर्ण है, किंतु एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अब्दुल कलाम एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसकी अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति आदर का गुण। ये गुण आपको निस्संदेह आदर्श नागरिक बनाएंगे। छात्र एक अंतिम प्रश्न, एक छात्र के रूप में मैं विकसित भारत के आपके स्वप्न को साकार करने की दिशा में क्या कर सकता हूँ? अब्दुल कलाम एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य बनाए, फिर उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। बाधाओं से लड़ते हुए उन पर विजय प्राप्त करें। निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए सबसे बढ़िया काम करने की और बढ़ते रहे। साथ ही नैतिक मूल्यों को भी ग्रहण करें। छात्रों को हमेशा परिश्रमी बनने का प्रयास करना चाहिए। छुट्टी के दिनों में छात्र गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम करें और इसे अपने जीवन में एक उद्देश्य के रूप में ले। छात्र अधिक से अधिक पौधे लगाए, इससे पर्यावरण को संतुलित बने रहने में सहायता मिलेगी। हमारे ये कार्य न केवल हमको बल्कि हमारे राष्ट्र को भी विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाएंगे। टेसी थॉमस के बारे में कुछ विषय। టెస్సీ థామస్ గురించి చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఈమె గొప్పతనం తెలిస్తే ప్రతి ఇంట్లోనే కాదు బడిలో కూడా ఈ అగ్నిపుత్రి ఫోటో ఉండాలంటారు. ఇది నిజం. ఎందుకంటే దేశంలోనే మొదటి మిసైల్ సైంటిస్ట్ గా పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించారు టెస్సీ. ఆమెకు దేశం అంటే ప్రేమ, మిసైల్స్ అంటే పిచ్చి.
కేరళలోని అల్లాపులాలో జన్మించారు టెస్సీ. ఆమె తండ్రి ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్, తల్లి గృహిణి. అయితే చదువులో చురుగ్గా ఉండే టెస్సీకి మిసైల్స్, రాకెట్ అంటే ఆసక్తి ఉండేది. పైగా ఆమె ఇల్లు తుంబా రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ కు దగ్గరలోనే ఉండేది. ఆ వార్తలు విని తాను కూడా మిసైల్ సైంటిస్ట్ కావాలనుకున్నారు. లేదంటే రాకెట్ సైన్స్ లో గొప్ప సైంటిస్ట్ కావాలని కలలు కనేవారు. ఆమె కలలకు తల్లి బాటలు వేశారు. ఆమె తండ్రి మదర్ తెరెసా మీద అభిమానంతో టెస్సీగా కూతురుకు పేరు పెట్టుకున్నారు. అయితే మిసైల్స్ మీద ప్రయోగాలు చేయాలంటే ఫిజిక్స్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలని తల్లి చెప్పేది. అలా స్కూల్ డేస్ నుంచి సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ మీద అవగాహన పెంచుకునేలా తల్లి ప్రోత్సహించింది. టిసూర్ కాలేజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన టెస్సీ ఆ తర్వాత పూణే వెళ్లారు. అక్కడ మిసైల్ టెక్నాలజీపై పీజీ చేశారు. అక్కడే సూరజ్ కుమార్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమలో పడ్డారు. వారికి సైన్స్ మీద ఉన్న అభిమానం మతం గురించి ఆలోచించేలా చేయలేదు. సూరజ్ హిందూ, టెస్సీ క్రిస్టియన్ అయినా వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆమె భర్త ఇప్పుడు ఇండియన్ నేవీలో మంచి హోదాలో పనిచేస్తున్నారు. అయితే టెస్సీ మొదట్లో ఎటువైపు వెళ్లాలో అర్థం కాక ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎంబీఏ చేశారు. అయితే తన తండ్రి కోరిక మేరకు సివిల్స్ రాసి కలెక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారు. ఐఏఎస్ బాగుంటుందని ప్రోత్సహించారు. సివిల్స్ కూడా ఆమె ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లారు. కానీ ఆమెకు డిఆర్డీఓ ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూకి పిలుపు రావడంతో వెళ్లి సక్సెస్ఫుల్ గా జూనియర్ సైంటిస్ట్ గా జాయిన్ అయ్యారు. అంతేకాదు ఆమె మిసైల్ గైడెన్స్ మీద పీహెచ్డీ చేశారు. ఇక ఎవరికీ దక్కని ఛాన్స్ టెస్సీకి దక్కింది. అబ్దుల్ కలాం టీంలో పనిచేసే గౌరవం రావడమే కాదు, అగ్ని మిషన్ లోకి ఆమెను తీసుకుని ప్రోత్సహించారు. ఆ తర్వాత తన తెలివితో అగ్ని 4, అగ్ని 5 కి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు. అయితే అగ్ని 5 మొదట్లో ఫెయిల్ అయింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా చెడ్డ పేరొచ్చింది. టీం డైరెక్టర్ గా టెస్సీకి తల తీసేసినంత పనైంది. రోజుకు 12 గంటలకు పైనే పనిచేసి మిసైల్లోని లోపాలను తన టీంతో కలిసి పసిగట్టారు. ఇక తన కొడుకు ఫస్ట్ ఇండియన్ మేడ్ లైట్ కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్ పేరునే పెట్టుకున్నారామె. అయితే అగ్ని ప్రాజెక్ట్ కి పనిచేసేటప్పుడు తన కొడుకు తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైనా కూడా కనీసం హాస్పిటల్ కు వెళ్లి చూడకుండా పనిచేశారు. మిలిటరీ ఆసుపత్రిలో టెస్సీ భర్త తన కొడుకు ఆలనా పాలన చూసుకున్నారు. అగ్ని అంటే మామూలు మిసైల్ కాదు. దాని హీట్ దాదాపు 3000 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది. చైనాలో ఢీ కొట్టాలంటే అగ్ని ఎంతో కీలకం. ఆ తర్వాత ఎంతో కష్టపడి 2012లో అగ్నిని సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ చేయడమే కాదు, భారత్ అవసరాలు తీర్చే కొత్త మిసైళ్లకు ఆమె నాంది పలికారు. అవి రీసెర్చ్ దశలో ఉన్నాయి. ఆమె ఘనతకు ఎన్నో అవార్డులు, రివార్డులు దక్కాయి. అయితే ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్ర టెస్సీని గొప్పగా పొగిడారు. ప్రతి పాఠశాలలో టెస్సీ ఫోటో పెట్టాలి. ఆడపిల్లలకే కాదు, విద్యార్థులందరికీ ఆమెను ఇన్స్పిరేషన్ గా చూపించాలని ఆయన కోరారు. टेसी थॉमस का साक्षात्कार। बड़ी मुश्किल से मुझे टेसी थॉमस का साक्षात्कार करने का मौका मिला था। मैं सुबह सुबह ही हैदराबाद के डिफेंस क्वार्टर्स में स्थित उनके घर पहुंच गई। घर में देखा तो पुरस्कारों और सम्मानों का भंडार पड़ा था, किंतु इसमें भी विशेषता हाथी वाला स्मारक जो उन्हें उनके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय कॉलेज की ओर से दिया गया था। उनकी शिक्षा दीक्षा केरल स्थित अलपुजा में हुई। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। रक्षा अनुसंधान और विज्ञान को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, मगर टेसी जी ने अपने मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से इस क्षेत्र में मेहनत की। निरंतर श्रम से टेसी जी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अग्नि 5 कार्यक्रम की निर्देशक बनी। उन्होंने देश के किसी मिसाइल प्रोजेक्ट की पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया। चलिए उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। मैं आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में क्या बता सकती हैं? टेसी जी, मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी। मैं अंतरिक्ष के सपने देखती थी। यही कारण रहा कि मैंने गणित और विज्ञान विषय को अपने तन मन में बसा लिया। इसमें मेरी पाठशाला अलपुजा और अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अध्यापकों के सहयोग और सच्ची
लगन से सफलता की बुलंदियों को प्राप्त किया जा सकता है। मैं जब कभी कोई आपको भारत की प्रथम मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? टेसी जी, मुझे बेहद खुशी होती है। मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। सन 1985 में DRDO द्वारा देश भर के 10 युवा वैज्ञानिकों को चुना गया। उसमें मेरा नाम भी था। उस दिन मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मानो मेरे सपनों को पंख मिल गए थे। मैंने अग्नि मिसाइल के अभियान से जुड़कर जो आनंद प्राप्त किया वह सदा याद रहेगा। मैं आप अपना आदर्श किसे मानती है? टेसी जी, आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, APJ अब्दुल कलाम। सच्चे अर्थों में वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श है। इन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी है। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं। DRDO में टेसी थॉमस APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में काम कर चुकी है। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा के अग्निपंख दिए हैं। वे महान है और महान रहेंगे। उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल है। उन्हें मैं अपना आदर्श मानने में गर्व अनुभव करती हूँ। मैं बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहती है? टेसी जी, बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े, मेहनत करे और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुक नहीं। जो उन्हें पसंद है उसमें अपना जीन जान लगा दे, कमर कसकर तैयारी करे। सफलता अवश्य उनके कदम चूमेगी। Stop.